रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 2, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की डेफिनेशन को देखा था। बुक कीपिंग से मुराद होता है कि आपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। और चैप्टर नंबर 1 के एंड पर आप लोगों ने कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन देखी और उनकी फर्स्ट रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देखी थी जर्नल एंट्रीज की फॉर्म के अंदर, कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज हम लोग बना रहे होते थे, उनके डेबिट एंड क्रेडिट के इम्पैक्ट्स को देख रहे थे। जब हमारे पास हमारे बुक कीपर्स होती है ना, वो चार्टेड अकाउंटेंट्स नहीं होते, मतलब उन्होंने बी कॉम एम कॉम कुछ इस तरह की क्वालिफिकेशंस की हुई होती हैं, तो हम उनको ना इतना ज्यादा काम नहीं देते। मीन्स कि अगर आप लोग देखें कि किसी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक दिन में 1000 ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, तो उसे 1000 जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। तो ये काफी हेक्टिक सा काम हो जाता है, बहुत कुछ करने को होता है। फिर वहां से आगे हमें लेके चलने पड़ते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि आप तमाम जर्नल एंट्रीज को ना रिकॉर्ड करें, तमाम जर्नल एंट्रीज को ना रिकॉर्ड करें, लेकिन तमाम ट्रांजैक्शंस को जरूर रिकॉर्ड करें। जर्नल एंट्रीज ना रिकॉर्ड करें, लेकिन तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें, और वो हमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की सूरत में चाहिए। मतलब ये 6 बुक्स होती हैं जो हम उनसे कहते हैं कि आपने मेंटेन करनी है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन से रेलिवेंट ये 6 बुक्स आप लोगों ने मेंटेन करनी होती हैं। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन इन 6 बुक्स में से ना किसी एक बुक में लिखी जा रही होगी, और जब वो हमें ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज मेंटेन करके दे देते हैं, तो फिर हम लोग इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब इसका ये होता है कि हमें वो 1000 ट्रांजैक्शन भी नहीं रिकॉर्ड करनी पड़ी जर्नल एंट्रीज की सूरत में, और सारी की सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी हो जाती हैं। मतलब ये एक किस्म का समराइज और सिंपल वे है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का मेथड है, कि हमारे पास तमाम तर रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें थ्योरेटिकली इंट्रोडक्शन में कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज और यूजफुल मींस ऑफ समराइजिंग लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस लाइक क्रेडिट सेल्स। अब अगर बिजनेस क्रेडिट सेल्स कर रहा है, तो जितनी मर्तबा क्रेडिट सेल्स कर रहा है और जिसको कर रहा है, उतनी मर्तबा हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में हम अपनी तमाम क्रेडिट सेल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, इसी तरह तमाम क्रेडिट परचेजेस को भी इकट्ठा कर लिया जाता है। तो एक किस्म की ये एक समरी तैयार हो जाती है जिसमें सिमिलर ट्रांजैक्शंस एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं, लाइक क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस, कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये सेकंड नेम इसका याद रखना है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स वेयर ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। हम लोगों ने कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में आके रिकॉर्ड करनी होती हैं। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस, ट्रांजैक्शंस आर सॉर्टेड एंड रिकॉर्डेड इन डिफरेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है, आपने सबसे पहले उसको देखना है कि ट्रांजैक्शन क्या है, फिर उसके मुताबिक आपने उससे रेलिवेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में से एक बुक चूज करनी है कि मैंने इसको कहां पे जाके लिखना है, फिर उधर जाके आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देना है। एट इनिशियल स्टेज दिस अलाउज एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन एन अकाउंटिंग सिस्टम। 6 मेन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज। सबसे पहले हमारे पास आती है सेल्स डे बुक, और इसको हम लोग डे बुक कह दें या सेल्स जर्नल, एक ही बात है। सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न डे बुक या सेल्स रिटर्न, या इस सेल्स रिटर्न को हम लोग रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते रहते हैं।
सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स, तो अगर रिटर्न इनवर्ड्स का वर्ड आ जाए तो याद रखिएगा कि ये हमारी सेल्स रिटर्न होती हैं। तो रिटर्न इनवर्ड जर्नल या सेल्स रिटर्न जर्नल भी इसको कहा जा सकता है। थर्ड बुक इज परचेज डे बुक या फिर परचेज जर्नल। फोर्थ बुक इज परचेज रिटर्न डे बुक, और परचेजेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते रहते हैं। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड, परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते रहते हैं। अब देखें, इसको इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि जब सेल्स रिटर्न होती है तो गुड्स हमारी तरफ आती है या हमसे जाती हैं, तो इनवर्ड, क्योंकि हमारी तरफ आ रही हैं। और जब हम लोग परचेजेस रिटर्न करते हैं, हम गुड्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो गुड्स हमसे जा रही हैं, तो रिटर्न आउटवर्ड। ओके, इसको रिटर्न आउटवर्ड जर्नल भी कहा जाता है। फिर फिफ्थ बुक है हमारे पास कैश बुक, और इस कैश बुक में एक छोटी सी इसकी फॉर्म है पेटी कैश बुक। कैश बुक मेजर है इसके लिए, और इससे थोड़ा सा हट के हम लोग पढ़ेंगे पेटी कैश बुक, राइट। एंड द लास्ट वन इज जर्नल। 6 बुक्स कौन कौन सी हैं? अब अगर हम लोग बात करें सेल्स डे बुक की, कि सेल्स डे बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो बिजनेस की सेल्स होती हैं वो ऑन क्रेडिट एंड कैश दोनों हो सकती हैं। कैश सेल्स भी हमारे पास हो सकती हैं और हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं। हर किस्म की क्रेडिट सेल्स सेल्स डे बुक में जाएंगे। इट मींस दैट सारी की सारी सेल्स डे बुक में नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ वो सेल्स जो क्रेडिट पर हुई हैं, जो हम लोगों ने अपने डेटर्स को की हैं, वो सिर्फ यहां पर आएंगी। तो सेल्स डे बुक के अंदर आप लोगों ने किसी भी बिजनेस की क्रेडिट सेल्स का रिकॉर्ड रखना होता है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न डे बुक, आप लोगों ने सिर्फ वो वाली रिटर्न देखनी है जो क्रेडिट पर है। कैश सेल्स रिटर्न आप लोगों ने नहीं देखनी, सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिटर्न आप लोग देखेंगे, राइट। और वो क्रेडिट सेल्स रिटर्न आपके पास सेल्स रिटर्न डे बुक में आएंगे। परचेज डे बुक के अंदर अब परचेजेस भी दो तरह की है, कैश परचेजेस एंड सिर्फ क्रेडिट परचेजेस परचेज डे बुक में आएंगी, और क्रेडिट परचेजेस रिटर्न परचेज रिटर्न डे बुक में आती हैं। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट आपसे कहूं कि फर्स्ट 4 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएंगी। सेल्स डे बुक है तो क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न डे बुक है तो क्रेडिट सेल्स रिटर्न, परचेज डे बुक है तो क्रेडिट परचेजेस, एंड परचेज रिटर्न डे बुक है तो क्रेडिट परचेजेस रिटर्न। ऑलराइट, ये सिंपल सी बात हो गई इसकी। और ये सारी बातें उसने ट्रांजैक्शन टाइप्स में लिखी हुई हैं। जैसे सेल्स डे बुक के सामने देखें, रिकॉर्ड सेल्स ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स ऑन क्रेडिट टू, मतलब क्रेडिट सेल्स, सिर्फ इतनी सी बात थी। फिर हमारे पास जब सेल्स रिटर्न डे बुक आई तो कहता है रिकॉर्ड्स आइटम्स रिटर्न्ड बाय क्रेडिट कस्टमर्स। अब ये नहीं कहा रिटर्न बाय कस्टमर्स, उसमें तो कैश कस्टमर्स भी आ जाते हैं। कहते हैं रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, मतलब जो क्रेडिट पर सेल्स किए हैं उनका रिटर्न। परचेज डे बुक को देखें, रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। अब देखें, मतलब सिर्फ क्रेडिट परचेजेस की बात कर रहे हैं कि सारी की सारी सप्लायर से परचेजेस आपने परचेज डे बुक में नहीं रखनी, सिर्फ कौन सी वाली जो क्रेडिट पर है। और परचेजेस रिटर्न डे बुक को देखें तो रिकॉर्ड आइटम्स
रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स, ना कि कैश सप्लायर्स, ना कि ऑल सप्लायर्स, जस्ट क्रेडिट सप्लायर मींस क्रेडिट परचेजेस रिटर्न का रिकॉर्ड आप लोगों ने परचेजेस रिटर्न डे बुक में जाके रखना है। ये 4 बुक्स मेंटेन हो जाएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वन इज कैश बुक एंड हर किस्म की कैश ट्रांजैक्शन, मतलब हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो गया है, जैसा कि कैश सेल्स, कैश सेल्स रिटर्न, कैश परचेजेस, कैश परचेजेस रिटर्न, सैलरीज पे करनी, बाकी कोई एक्सपेंसेस पे करती है, कहीं से कोई पैसे हमारे पास आ गए, कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो गया है वो कैश बुक में जाएगी। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व हो गया है, मैंने अपने डेटर से अमाउंट रिसीव की, अब देखें जब उनको क्रेडिट सेल्स की थी तो सेल्स डे बुक, लेकिन जब आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन मैंने उनसे अमाउंट रिसीव की तो कैश बुक, मैंने क्रेडिट परचेजेस की थी तो परचेजेस डे बुक, लेकिन जब मैंने कुछ अरसे के बाद अपने सप्लायर्स को पेमेंट की कैश बुक। ऑलराइट, तो हर किस्म की कैश की ट्रांजैक्शन वो हमारे पास कैश बुक का पार्ट बनता है, चाहे वो कोई भी ट्रांजैक्शन है तो आप लोगों ने कैश बुक में लेके आना। ऑलराइट, और अगर हम लोग बात करें जर्नल की, हर वो ट्रांजैक्शन जो इससे पहले वाली 5 बुक्स में कहीं नहीं लिखी जा रही, कि कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन आ गई, ना तो वो क्रेडिट सेल्स है, ना क्रेडिट सेल्स रिटर्न है, ना क्रेडिट परचेजेस है, ना क्रेडिट परचेजेस रिटर्न है, और ना उनमें कैश इन्वॉल्व है, तो इन 5 में से तो कहीं नहीं जाएगी, तो उसको कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल कर, कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसका आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी बुक्स में जाएगी उसको जर्नल में लिखते हैं। ऑलराइट, ये 6 बुक्स आप लोगों ने मेंटेन करनी है। अब अगर कैश बुक के सामने देखें, कहते हैं ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश सेल्स। अब देखें क्रेडिट सेल्स ऊपर थी तो सारी कैश सेल्स कैश बुक से मिलेंगी, एंड कैश परचेजेस, अब क्रेडिट परचेजेस परचेज डे बुक में थी तो कैश परचेजेस कैश बुक में मौजूद है हमारे पास, एंड पेमेंट of expenses and cash transactions with credit customers and suppliers. Journal record transactions that are not recorded in any of the other books of कि इस जर्नल के अलावा बाकी 5 में से ऐसी ट्रांजैक्शन जो कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुई वो कहां चली जाएगी? जर्नल में चली जाएगी। जैसा कि नॉन करंट एसेट का परचेज करना, अगर मैं उसको कैश पे परचेज करता हूं तो फिर कहां जाएगी? कैश बुक में। लेकिन अगर मैं उसको क्रेडिट पे परचेज करता हूं तो ये परचेजेस तो है नहीं, इसलिए परचेज डे बुक में नहीं जाएंगी। परचेज डे बुक में तो गुड्स परचेज करूं तब जाएंगी, ये मैं फिक्स एसेट परचेज करने जा रहा हूं तो फिक्स एसेट परचेज करने की जर्नल एंट्री क्या होती रहती है? फिक्स एसेट्स डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट, राइट। तो इसने ऊपर वाली 5 में से कहीं पर भी नहीं जाना था, तो ये जर्नल का पार्ट बनता है। इसी तरह की और बहुत सी ट्रांजैक्शंस आगे आती जाएंगी जो आप वक्त के साथ सीखते जाएंगे। ऑलराइट, जहां तक कोई इशू अगर एक ट्रांजैक्शन में जो कैश भी इन्वॉल्व है तो पार्शली जो कैश है वो कैश बुक में, और जो बाकी क्रेडिट पे है वो रेलिवेंट बुक्स में चली जाएगी। तो उस ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कैश का पार्ट अलग से, क्रेडिट का पार्ट अलग से। जी बताएंगे पैटी कैश बुक, कैश बुक के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। ड्राइंग्स किस फॉर्म में है? हाँ
गुड्स में है तो जर्नल जर्नल, ड्राइंग्स टू परचेजेस। देखिए अगर कैश की फॉर्म में है तो कैश बुक, ड्राइंग्स टू कैश। अगर चेक ले लिया गया बैंक की फॉर्म में तब भी कैश बुक, ओके, ड्राइंग्स टू बैंक। अगर गुड्स की फॉर्म में है तो इसकी जर्नल एंट्री बनती रहती है ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स टू परचेजेस, और ये जर्नल जर्नल का पार्ट बनता है। ऑल राइट जी, हाँ, तो ड्राइंग्स टू फिक्स एसेट्स तो अभी जर्नल जर्नल का पार्ट बन जाएगा। अगर फिक्स एसेट की फॉर्म में ड्राइंग्स हुई हैं तो ड्राइंग्स टू फिक्स एसेट्स। क्लियर? नेक्स्ट चलें। अच्छा, अब बारी आती है कि हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन सी हैं। मुझे कहां से पता चलेगा कि ये कौन सी सेल्स हैं, परचेजेस हैं, कहां पे जाके रिकॉर्ड कर। तो आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग सेल्स करते हैं, आप लोग इनवॉइस इशू करते हैं, और उस इनवॉइस का नाम क्या होता है? सेल्स इनवॉइस। जब भी आप लोग कभी सेल्स करें, आप इनवॉइस इशू करते हैं। जैसे आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर हो, आप देखें, चाहे उनसे किसी ने कोई 10 रुपीज की एक चॉकलेट ही क्यों नहीं ले ली ना, या टॉफी, उन्होंने इनवॉइस जनरेट करनी है। बगैर आप ना लेकर आए, लेकिन वहां से रिकॉर्ड से निकलेगी इनवॉइस। ओके, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाती है। लेकिन हर बिजनेस को चाहिए कि अपनी इनवॉइसेस जनरेट करे, तो हमें सेल्स का पता सेल्स इनवॉइस से चलता रहता है। अब वहां पे मेंशन होता है कि मिस्टर ए, मतलब कस्टमर नेम मेंशन होता है, डेट मेंशन होती है, क्या क्या गुड्स हमने इसको सेल की मेंशन होती है, इवन के क्वांटिटी पर यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस भी मेंशन होती है हर कमोडिटी के लिए, और एंड पे जाके टोटल गिवन होता है। फिर उस टोटल पर अगर हमने कोई डिस्काउंट किया है तो वो लेस होता रहता है। फिर नेट अमाउंट बताई जाती है, फिर नेट अमाउंट आपने सारी की सारी कैश पे की या ऑन क्रेडिट है, ये भी मेंशन होता है। तो एक सेल्स इनवॉइस से हमें पता चल जाएगा कि ये सेल्स इनवॉइस जनरेट हुई और कि ये क्रेडिट पर है या कैश पर है। अगर वो कैश पर हुई तो कैश बुक का पार्ट बन जाएगी, और अगर वो क्रेडिट पर है तो सेल्स डे बुक का पार्ट बन जाएगी। सेम केस विद सेल्स रिटर्न डे बुक, कि इसके लिए भी ना आपको एक इनवॉइस इशू करनी पड़ती है, जिसे कहा जाता है क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर। जब भी हमारे पास सेल्स रिटर्न होंगी, हम हमेशा एक क्रेडिट नोट इशू किया करेंगे। अब जैसे हम लोग सेल्स करते हैं ना, तो हम लोग सेल्स इनवॉइस इशू करते हैं। इसी तरह से सेल्स रिटर्न की सिचुएशन में हम क्रेडिट नोट इशू किया करेंगे। वो इस चीज का एविडेंस होता है कि सेल्स रिटर्न हुई थी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक मरतबा एक सेल्स इनवॉइस बन गई, एक कॉपी उसके पास है, एक मेरे पास वो कार्बन कॉपी मौजूद है, सेल्स रिटर्न हुई तो मैं उस इनवॉइस को फाड़ दूं। ये नहीं हो सकता। अब जो एक इनवॉइस एक मरतबा बन चुकी है वो वैसी रहेगी। अब इसका रिवर्सल रिकॉर्ड करना है तो इसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करें, एक और डॉक्यूमेंट बना कर दें जो इस बात का एविडेंस हो कि भाई वो गुड्स रिटर्न हो चुकी थी। ऑल राइट, तो सेल्स, अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर आपका कोई भी कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न करता है, मतलब जब भी सेल्स रिटर्न होती हैं, तो ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एविडेंस के तौर पर उसे क्रेडिट नोट इशू करें। वो जो डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लिख कर देंगे कि भाई आपकी तरफ से हमें से गुड्स रिसीव हो चुकी हैं, ये इतनी मालियत की थी, इसकी इतनी प्राइस थी, उस डॉक्यूमेंट को क्रेडिट नोट कहा जाता है। ऑल राइट, जिस तरह से इनवॉइस के लिए यहाँ पे सेल्स इनवॉइस का वर्ड यूज कर दिया, उस बिल का सेल्स इनवॉइस, इसी तरह से एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सेल्स रिटर्न के तौर पर आप एविडेंस के तौर पर अपने कस्टमर को देंगे, उसे कहा जाता है क्रेडिट नोट, और ये आपने इशू करना होता है। मतलब सप्लायर ऑफ द गुड्स ने जाकर इशू करना होता है। अब अपने कस्टमर के लिए तो सप्लायर मैं था,
तो मैं इशू करूंगा। तो मेरा कस्टमर क्या कर रहा है सेल्स रिटर्न की सिचुएशन में? कस्टमर के लिए सेल्स रिटर्न नहीं थी, उसके लिए परचेजेज रिटर्न थी। सेल्स तो मेरी थी, तो मेरे लिए सेल्स रिटर्न थी, उसके लिए तो सेल्स है ही नहीं। वो ट्रांजैक्शन जो मेरे लिए सेल्स है मेरे कस्टमर के लिए, जो मेरे लिए सेल्स रिटर्न है मेरे कस्टमर के लिए परचेजेज रिटर्न है। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई। अच्छा, इनवॉइस एक ही है। मैं अगर गुड्स सेल कर रहा हूं और मैं जनरेट करके दूंगा, मैं उसे सेल्स इनवॉइस बोलूंगा, लेकिन सेम इनवॉइस को मेरा कस्टमर परचेज इनवॉइस बोलेगा। ऑल राइट, मतलब इनवॉइस एक होती है, देखना होता है किसके हैंड्स में है। अगर सप्लायर ऑफ द गुड्स के हैंड्स में है तो सेल्स इनवॉइस, और अगर बायर ऑफ द गुड्स के हैंड्स में है तो परचेज इनवॉइस है। ऑल राइट, तो परचेज डे बुक में अगर आप लोगों ने क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करनी है तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको परचेज इनवॉइस से पता चलेगी। और ये परचेज इनवॉइस आपको कौन इशू करेगा? आपका सप्लायर, जिससे आपने गुड्स परचेज की हुई है उसने इशू करनी है। ऑल राइट, और जब आप लोग परचेजेज रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट नोट रिसीव करेंगे। क्लियर? जब आपने सेल्स रिटर्न की थी तो क्रेडिट नोट इश्यू करोगे टू कस्टमर। तो जब परचेजेस रिटर्न करोगे तो देखिए आप गुड्स दे रहे हैं, तो कंसीडरेशन में आप क्या ले रहे हैं? क्रेडिट नोट। क्लियर? तो आपके पास क्रेडिट नोट आएगा, आप क्रेडिट नोट रिसीव करोगे फ्रॉम द सप्लायर। तो हमेशा याद रखिएगा, क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर्स in case of sales return and credit note received from supplier in case of purchases return. All right, फिक्स एसेट हो फिर आपका क्रेडिट उसके लिए नोट वो उसे भी क्रेडिट नोट कहा जाता है, लेकिन बेटा उसके ऊपर लिखा नहीं होगा कि ये फिक्स एसेट के लिए है। नोट टेबल नो, एंट्री तो वही है जैसे पहले हम लोगों ने की थी कि अगर सपोज फिक्स एसेट में दे देता हूँ तो फिक्स एसेट टू अकाउंट पेएबल। ओके, यहाँ पर ये क्रेडिट नोट रिसीवेबल पेएबल नहीं आते रहते, ये तो सिर्फ एक एविडेंस होता है कि भाई मैंने आपको गुड्स रिटर्न कर दी है, कि बाद में आप मुझसे डिमांड ना करना इनके पैसे। ओके, सपोज कि आपका सप्लायर आके आपसे कहे कि भैया आपको 10,000 की गुड्स दी थी, आपने मुझे पैसे ही नहीं दिए। आप कहेंगे यार मैंने वो आपको वापस नहीं कर दी थी, तो आपके पास क्या सबूत है कि आपने मुझे गुड्स वापस की हैं? आप उसी टाइम वो क्रेडिट नोट जो मैंने उस टाइम पे आपको इशू किया था, आप जब वापसी दिखाओगे ये देखें ये मैंने वापसी की। ये डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एक एविडेंस होते हैं। ओके, कि हम लोगों ये इन इनवॉइस से ही हमें पता चलता है कि कौन सी बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी बुक्स में जाके रिकॉर्ड की हुई हम लोग। क्लियर है ये बात? जी, नेक्स्ट देखें। अगर हम लोग बात करें कैश बुक की, फर्स्ट 4 बुक्स के सोर्स डॉक्यूमेंट्स की समझ आ गई आप सब बच्चों को। अगर हम लोग बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक में अगर मैंने पेमेंट करनी होगी, सपोज बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहा हूँ, तो लाजमी बात है चेक इन्वॉल्व होगा। तो भाई मेरी चेक बुक से मुझे पता चल जाएगा मैंने किस किस को चेक इशू किया और कितनी अमाउंट का इशू किया। और अगर मैंने रिसीव की होंगी तो लाजमी बात है मैंने चेक रिसीव किए होंगे, तो वो भी मुझे चेक से ही पता चल जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट से पता चल जाएगा कि कौन कौन से कस्टमर ने मुझे पैसे दिए हैं। और इन केस अगर मैं कैश इन हैंड यूज कर रहा हूँ पेमेंट्स के लिए या रिसीव कर रहा हूं, तो उसके लिए भी एक कैश इनवॉइस इशू की जाती है। इसके लिए एक कैश इनवॉइस इशू की, और उस कैश इनवॉइस पे मेंशन होता है कि ये कैश रिसिप्ट इनवॉइस है या कैश पेमेंट इनवॉइस है। कैश रिसिप्ट इनवॉइस मतलब अपने कस्टमर के लिए, उनसे मैं कैश रिसीव करूंगा, कैश रिसिप्ट इनवॉइस। और अगर मैं अपने सप्लायर को पे कर रहा हूं, कैश पेमेंट इनवॉइस, वहां पर रिकॉर्ड होता है कि ये मैंने कैश पे किया था।
तो यहाँ देखें चेक, काउंटर फोलियोज, बैंक स्टेटमेंट, रिसीट्स वगैरह, ये सारी चीजें अच्छा डिफरेंट डिफरेंट नेम इनवॉइसेस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे इधर काउंटर फोलियोज वगैरह इस किस्म के। तो मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही हैं जिन्होंने हमें बताना है इसके हवाले से। ऑल राइट। और इनवॉइसेस, बिल्स एंड अदर ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट, तो बाकी ट्रांजैक्शन के लिए भी कोई ना कोई ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट जरूर होता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि जर्नल में ये इंफॉर्मेशन इस तरह से आई। अब जैसे हम लोगों ने नॉन करंट एसेट को परचेज किया क्रेडिट पे, क्या नॉन करंट एसेट की रिसिप्ट नहीं होगी हमारे पास? बस उसी से पता चल जाएगा कि भाई ये नॉन करंट एसेट परचेज किया है, ये उसका बिल है, लेकिन अभी तक पे नहीं किया। तो कहाँ चला जाएगा? जर्नल में चला जाएगा। हाँ, जब पे कर दूंगा तो कैश बुक में चला जाएगा। क्लियर? एन इशू? यहां तक की सारी बातें क्लियर है सब बच्चों को? अब देखें एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में ना आपने इसके ना राइट हैंड साइड को जरा छुपा लेना है, ट्रांजैक्शन पढ़नी है सिर्फ, और सिर्फ ये देखें अपनी अपनी बुक्स पे करना है ये काम, और सिर्फ ये देखें कि इन 6 बुक्स में से ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक्स में जाएगी। शाबाश, जल्दी करें। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹15 मिलियन इन द बैंक। अब जैसे ही बैंक का वर्ड आ गया, कैश इन्वॉल्व, कैश बुक में चला जाएगा। अच्छा, अब ये ट्रांजैक्शन क्या ट्रांजैक्शन बनेगी? चलें जर्नल एंट्रीज भी साथ में हम लोग डिस्कस करते जाते हैं जी। बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके जी। नेक्स्ट देखें 3 नवंबर की, कहते हैं बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जैसे ही आया ना बॉट गुड्स परचेजेस ऑन क्रेडिट, तो परचेज डे बुक, तो ये परचेज डे बुक में लिखी जाएंगी। अच्छा, क्या जमाल, फैसल, तलाल, राशिद और वगैरह वगैरह। अब इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्रीज क्या रिकॉर्ड करेंगे? अब बेसिकली ये मेरी परचेजेज हैं, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट और सप्लायर्स के अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब अगर आप चाहें तो इसके लिए कितने सप्लायर्स हैं मेरे पास? 4 डिफरेंट एंट्रीज रिकॉर्ड करें कि परचेजेज टू क्रेडिटर जमाल, परचेजेज टू क्रेडिटर फैसल, परचेजेज टू क्रेडिटर तलाल एंड परचेजेज टू क्रेडिटर राशिद। ये 4 डिफरेंट एंट्रीज। या चाहें तो परचेजेज एक ही रखें, डेबिट कर दें, बाकी चारों क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दें और टोटल अमाउंट के साथ परचेजेस को डेबिट कर। ऑल राइट। मतलब आप इसको कुछ यूं भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्रीज को कहा जाता है। तो आप इन सब की एक ही कंबाइंड एंट्री रिकॉर्ड कर लें कि आप लोग यहां पे लिखेंगे परचेजेज अकाउंट। अब अभी नहीं मालूम कि कितनी अमाउंट से, तो यहां पर हम लोग आए क्रेडिटर में सबसे पहले जमाल, हाँ जी, फैसल, तलाल, राशिद। अब जमाल के पास कितनी अमाउंट? 290, फैसल 1200, अमाउंट इन ₹1000, तलाल 610, राशिद। अब देखो वो कह रहे हैं लिस्ट प्राइस ₹550 एंड ट्रेड डिस्काउंट 20। तो मतलब आप लोग जैसे शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, और शर्ट के ऊपर जो टैग लगा हुआ है ना, वो लगा हुआ है 550 का, और साथ में आपका जो सप्लायर है वो आपसे ये कह रहा है कि भाई 20 रुपीज का मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, तो मुझे ये शर्ट कितने की मिलेगी? अब अगर कोई बाहर आके मुझसे पूछे कि यार कितने की ली, तो मैं उसे क्या कहूंगा, कितने की ली? 530 की। तो यहाँ पे 530 ली। ऑल राइट, सिंपल सी बात, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखना, 550 ना लिखना। यहाँ पर क्या अमाउंट आ जाएगी राशिद के लिए?
अब देखें कि ये टोटल अमाउंट्स कितनी हो गई। टू 2630 2630 और ये हमारे पास जर्नल एंट्री बन 5 नवंबर को जो ट्रांजैक्शन हुई कैश सेल्स डे बुक में ले जाएंगे। नहीं, क्यों? कैश इन्वॉल्व हो गया है तो कैश बुक में जाएगा। तो ये मत समझ लेना कि सेल्स डे बुक में ही जाके लिख देंगे। कैश सेल्स है तो कैश बुक में चली जाएंगी। नेक्स्ट देखें, कहता है पेड रेंट बाय चेक कैश बुक का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह से पेड बिजनेस रेट्स, अच्छा ये रेट्स वगैरह भी नहीं समझ आएगी, आप रेंट रेट्स का एक ही वर्ड यूज करता रहता है, आप टैक्सेस समझ ले, टैक्स। ओके, तो बाय चेक तो मतलब पे कर दिया, चेक इन्वॉल्व, बैंक इन्वॉल्व, कैश बुक का पार्ट बन जाएगा। विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो कैश इन्वॉल्व है, चाहे आप कैश डिपॉजिट करें चाहे आप कैश विड्रॉ करें। ओके, कैश बुक का पार्ट बन जाएगा। वी रिटर्न गुड, अगर हम रिटर्न करेंगे तो किसको करेंगे? सप्लायर्स को करेंगे, और कौन से हैं? जमाल एंड राशिद। अब अगर आपको याद हो, जमाल एंड राशिद से हम लोगों ने क्रेडिट परचेजेस की थी, क्या रिटर्न कैश पे करूं? नहीं, तो कहां जाएगा? परचेज रिटर्न डे बुक का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम, अब दोबारा से परचेजेस होने लग गई, क्रेडिट पर ही है, कौन सी बुक का पार्ट बन जाएंगे? परचेज डे बुक का पार्ट बन जाएंगे हमारे पास। गुड्स सेल कर दी, क्रेडिट पर की तो सेल्स डे बुक, और एक कैश पर होती तो कैश बुक का पार्ट बन जाती। गुड्स वो रिटर्न टू अस हो तो फिर रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड, सेल्स रिटर्न होती हैं। लेकिन देखो किस किस से जवाब तासीर, कौन है जवाब है तासीर? मेरे वो कस्टमर्स जिनको मैंने 19 नवंबर को गुड्स क्रेडिट पर सेल की, तो उनसे रिटर्न कौन सा करूंगा? क्रेडिट। कहाँ जाएगा? सेल्स रिटर्न डे बुक का पार्ट बन जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, बोर्ड डिलीवरी व्हीकल्स ऑन, मतलब फिक्स एसेट्स है, ऑन क्रेडिट, तो फिक्स्ड एसेट का परचेज करना, परचेज डे बुक में लिख दें, क्रेडिट पर है। नहीं, ये नहीं लिखना, कहाँ जाएगा? जर्नल का पार्ट बन जाएगा। वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक, बस पे कर दिया हम लोगों ने, चाहे जिसको मर्जी किया, बाकी बाद में देखेंगे कि इनको रिकॉर्ड कैसे करना है हम लोग। अभी सिर्फ आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है और उससे रेलिवेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट देखें हमारे पास, बॉट एंड अदर व्हीकल्स, अभी तक नहीं पता चला कैश या क्रेडिट। कैश पे होती है तो कैश बुक, क्रेडिट पे है तो जर्नल। अच्छा, बॉट एंड अदर व्हीकल परचेजेस नहीं है। ऑलराइट, अब देखें पेइंग बाय चेक, अब यहां से हमें पता चला कैश बुक में जाके लिख देंगे। अच्छा, कैश बुक की कौन सी साइड पर, रिसीट साइड या पेमेंट साइड? पे कर रहे हैं तो पेमेंट साइड, अगर रिसीव कर रहे होते तो रिसीव साइड। ऑलराइट, रिसीव्ड अ लोन कैश फ्रॉम बेबी बैंक, हाँ जी, कैश बुक, लोन रिसीव कर रहा हूं तो पैसे आ रहे हैं मेरे पास। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम, चेक आ गया, कैश बुक का पार्ट बन जाएगा। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस ऑनर brings a further 900,000 into business by a payment into the business bank account, कैश बुक का पार्ट बन जाएगा। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।